मैं रविश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओके रविश पर। और आज मैं आप सभी के सामने देश के पेंशनरों की जिंदगी से जुड़ी सबसे विस्तृत, सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आया हूं। ये रिपोर्ट सिर्फ खबरों का संग्रह नहीं है, देश के पेंशनरों की दोसाली, देश के पेंशनरों की जनता बाद, बल्कि उन वास्तविक परिस्थितियों का आईना है जिनका सामना देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक रोज कर रहे हैं। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कहीं भी किसी तरह की अफवाह या भ्रमित करने वाली जानकारी का स्थान नहीं है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए हमने सिर्फ उन्हीं बयानों, दस्तावेजों, रिपोर्टों और अधिकारियों की चर्चाओं को आधार बनाया है जो आधिकारिक और प्रमाणित हैं। इसीलिए जो भी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी वह आपके अधिकारों, आपके भविष्य और आपके पेंशन जीवन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बेहद स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रस्तुत की जा रही है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक ध्यान से सुने, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या शंका आपके मन में ना बचे और आप हर पहलू को बिल्कुल साफ तरीके से समझ सकें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक से करते हैं जो गोवा में आयोजित होने जा रही है और जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 किए जाने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने और चिकित्सा सुविधाओं को बहाल करने की मांग को लेकर यह बैठक 24 सितंबर को वास्को गामा स्थित जय संतोषी माता मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत करेंगे और यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल गोवा ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल होने वाले हैं। संगठन की अपील है कि हर वह व्यक्ति जो वर्तमान में पेंशनर है या जो ईपीएस 95 के दायरे में आता है उसे अपने परिवारजनों के साथ इस बैठक में आना चाहिए, ताकि सरकार तक यह संदेश पहुंच सके कि यह सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं है, बल्कि यह एक बड़े समुदाय की मजबूर जरूरत और उनका न्याय संगत अधिकार है। लेकिन इस बैठक को लेकर पेंशनरों की प्रतिक्रियाएं भी विविध प्रकार की हैं। एक और जहां कुछ पेंशनर इसे एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई वरिष्ठ पेंशनरों ने यह भी कहा है कि केवल बैठकों से कुछ नहीं बदलने वाला। श्री उन्नत कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की अनदेखी कर सकती है तब ऐसी बैठकों के परिणाम पर वे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की नीतियों में परिवर्तन नहीं होता, जब तक प्रशासनिक मानसिकता नहीं बदलती, तब तक कितनी भी बैठकें कर ली जाए वे केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगी। उनकी पीड़ा इस बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शुभकामनाएं भी दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि असली समस्या सरकार का रवैया है और जब तक ये रवैया नहीं बदलता तब तक केवल उम्मीदें जताने से कुछ हासिल नहीं होता। देश के कई पेंशनरों ने यह भी कहा है कि बैठक का महत्व तभी बढ़ेगा जब उसमें शामिल लोग अपनी एकजुटता को एक मजबूत संदेश में बदलेंगे। आज देश भर के पेंशनरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या नहीं बल्कि उनकी सामूहिक आवाज है। यही वजह है कि इस बैठक का महत्व केवल एक सामान्य आयोजन से कहीं अधिक बढ़ चुका है। यह बैठक पेंशनरों के लिए सिर्फ एक मंच
नहीं, बल्कि एक अवसर है यह दिखाने का कि वे अब केवल याचना करने वालों में नहीं बल्कि अधिकार मांगने वालों में शामिल हैं। इस बीच देश भर में पेंशनरों की रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य चुनावों के नजदीक आते ही पेंशनरों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक नया तरीका अपनाया है। यह तरीका अब किसी ज्ञापन, प्रदर्शन या नारेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार मतदान से जुड़ा है। देश भर में पेंशनरों ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार उनकी पेंशन बढ़ाने 7,500 न्यूनतम पेंशन तय करने और उसे डीए से जोड़ने जैसी बुनियादी मांगों को अनदेखा करती रही तो वे विधानसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल करेंगे। यह सिर्फ नाराजगी का बयान नहीं बल्कि यह सरकार को एक गंभीर चेतावनी है कि वरिष्ठ नागरिकों की अन्नदेखी अब राजनीतिक रूप से भी महंगी साबित हो सकती है। झारखंड, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में यह आंदोलन जमीनी स्तर पर काफी तेज हो चुका है। कई पेंशनर समूह ने स्पष्ट कहा है कि नोटा बटन ही सरकार को महसूस करा सकता है कि पेंशनरों की उपेक्षा का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। श्री सुब्रमण्यम नामक पेंशनर ने अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नई पेंशन योजना में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं रही। उन्होंने कहा कि सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के लिए हालत इतनी खराब है कि उन्हें लगता है कि अब केवल ईश्वर ही उनकी मदद कर सकते हैं। वहीं श्री सत्यनारायण हेगड़े ने सीबीटी बैठकों को लेकर बेहद कठोर बयान दिया है। उनका कहना है कि ये मीटिंग्स केवल चाय और बिस्कुट की बैठकों में बदल चुकी हैं, जहां पेंशनरों के मुद्दों पर गंभीरता से नहीं बल्कि औपचारिक रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार, मंत्री, अधिकारी और यूनियन ऑल मिलकर पेंशनरों को तीसरे दर्जे का नागरिक समझने लगे हैं और यही कारण है कि सालों से उठाई जा रही मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसी तरह श्री सलंत रावल ने भी कहा कि सरकार पेंशनरों को भिखारी मानती है। वे कहते हैं कि 4,000 का राहत पैकेज देना एक प्रकार की औपचारिकता है, जबकि पेंशनर जिस योग्यता से पेंशन के हकदार हैं वह इससे कहीं अधिक है। इन सभी बयानों से यह स्पष्ट है कि पेंशनरों का धैर्य अब समाप्ति की ओर है और वे चुनावों का इस्तेमाल कर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने देश भर के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों का जीवन असहज बनाए रखा है। उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन के सुप्रीम कोर्ट आदेश का क्रियान्वयन 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हर पात्र व्यक्ति को हायर पेंशन का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ईपीएफओ पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। इसी संदर्भ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया सेफी ने श्रम मंत्री और केंद्रीय पीएफ आयुक्त को एक गंभीर और विस्तृत पत्र भेजा है। सेफी इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के करीब 20 शून्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और उसने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार से नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में हुई ईपीएस क्रियान्वयन समिति की बैठक में जितनी समस्याएं सामने आई उससे देश भर के पेंशनरों की चिंता और बढ़ गई। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कर्मचारियों
ने बताया कि उन्होंने उच्च पेंशन का लाभ लेने के लिए जरूरी राशि जमा करा दी है, लेकिन इसके बावजूद 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पीपीओ जारी नहीं किया गया है। एनएटीपीसी में भी यही स्थिति है, जहां हजारों कर्मचारी पीपीओ जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही हो रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि पीपीओ जारी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए, ताकि पेंशनरों को यह पता रह सके कि उनका अधिकार उन्हें कब तक मिलेगा। वहीं ईपीएफओ में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी बार बार उठाया गया, क्योंकि हजारों आवेदनों को निपटाने के लिए पर्याप्त स्टाफ ही मौजूद नहीं है। अगर पर्याप्त स्टाफ ही मौजूद नहीं है, प्रतिनिधियों ने कहा कि यह बहाना नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अधूरे स्टाफ की वजह से लाखों पेंशनरों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब बात करते हैं उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जिसका विस्तार देश के 27 राज्यों तक हो चुका है। यह आंदोलन अब सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक समूह का नहीं रहा, बल्कि यह पूरे देश के पेंशनरों की सामूहिक आवाज बन चुका है। हर राज्य में पेंशनर एक ही मांग के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 15 प्रतिमाह की जानी चाहिए और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होना चाहिए। यह मांग इसीलिए भी वाजिब है क्योंकि आज की महंगाई में 5 शून्य में ना तो घर चल सकता है, ना दवाइयां मिल सकती हैं और ना ही किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकती है।